हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे जून सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ये जो करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी एसएससी आरआरबी के एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे साथ विलेज लेवल वर्कर या पंचायत सेक्रेटरी की क्लासेस कर रहे हैं, इसका जो एक कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मिल रहा है ट्रिपल एस ऐप पे, ये 50% डिस्काउंट यानी कि आपको सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगा। आप इसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, नोट्स, एमसीक्यू सीरीज और सब चीज़ें इसी में ही अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ जो आपका एग्जाम आया था बॉर्डर बटालियन का, इसके लिए हमारी टीम ने 5 मॉक टेस्ट बना के अपलोड कर दिए हैं ऐप पे। आप लोग चाहे तो ये भी ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट आपको 99 रुपीज़ होगी सिर्फ, और एक फ्री टेस्ट हम लोग जल्दी ही इसका कंडक्ट करवाएंगे अगर आपका एग्जाम थोड़ा सा भी पोस्टपोन होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला करंट अफेयर आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, जिसे हम NHAB कहते हैं, इन्होंने रिवैम्प्ड पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है दोबारा से। इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। वो किसके लिए किया गया है, तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, जो ये किया गया है ABPMJAY के लिए। अब यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे, आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ये जो है वापस से रिवैम्प्ड जो डैशबोर्ड है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे नए फीचर हैं। अब इसका मेन मोटिव क्या है, यानी कि एम क्या था इसका एम ये है कि ताकि जितनी भी की इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग PMJAY जन आरोग्य योजना के तहत जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी रियल टाइम डेटा के फॉर्म में डे टू डे बेसिस पे जो है अपडेट की जाए। तो ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो इंटरेक्टिव इंटरफेस बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, तो ये जो है आपको याद रखना है कि स्कीम के लिए किया गया है, या फिर आपसे अब पेपर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो नेशनल जो हमारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये किस स्कीम के अंडर आती है, यानी ये किसके अंडर आती है। तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर काम करती है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे के लिए। अभी हाल ही में मारुति सुजुकी ने इंस्टॉल करा है एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट का एक पीक, अगर हम बात करें कार्पोरेट टाइप सोलर पावर प्लांट। ये कहाँ पे किया गया है, देखो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे बता दें, मारुति सुजुकी ने जो भी हाल ही में इंस्टॉल किया है एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट पीक। अब पेपर में क्वेश्चन ये दो तरीके से बन सकता है। एक तो ऐसे जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ पे किया गया है, तो मैं आपको बता दूँ ये किया गया है मानेसर में। मानेसर कहाँ पे है, ये है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, एग्जैक्ट जगह पूछी जाएगी तो वो है मानेसर। अब यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें और याद रखनी है। पहला तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जो इंस्टॉल किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, हरियाणा में। दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि एशिया का जो लार्जेस्ट 20 मेगावाट पीक कार्पोरेट टाइप सोलर पावर प्लांट है, ये कहाँ पे या किसने लगाया है। तो ये भी याद रखना है कि ये मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया गया। हरियाणा के बारे में मैं आपको बता दूं, हरियाणा में भी हाल ही में पहला ग्रेन ATM भी जो है वो शुरू किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ हमारे हरियाणा में ही इस बार खेलो इंडिया गेम्स जो है वो भी हुए हैं। खेलो इंडिया गेम्स पे क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि किसने इस बार टॉप किया है यहाँ पे मेडल टैली में। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में जून 2022 में इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट करा है एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज को, जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। तो ये किसने होस्ट करी है, किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है, तो मैं आपको बताऊं ये किसके द्वारा होस्ट की गई है। ये होस्ट की गई है इस बार मंगोलिया के द्वारा यहाँ पे ये होस्ट की गई है। अगर यहाँ पे पूछा जाए इंडियन आर्मी की तरफ से कौन सी कंटाइजेंट थी जो यहाँ पे गई थी, तो यहाँ पे गया था लद्दाख स्काउट्स। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखना। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक और पॉइंट की जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट है ये हुआ कहाँ पे। मंगोलिया तो मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट जगह अगर पूछा जाए कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका उलान बत्तार में। तो ये दोनों नाम याद रखना। इंडियन आर्मी की तरफ से कौन गया था, दूसरी चीज़ मंगोलिया में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे हुई है, और इस एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का नाम क्या, एक्सरसाइज का नाम क्या था। ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, एज पर द बायनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया का क्या रैंक रहा है ग्लोबली और किस कंट्री ने टॉप किया है एज इमर्जिंग एज अ मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री इन 2022। देखो आपके एग्जाम में, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, पेपर में आप लोगों को जब ये चीज़ें दी जाती हैं, जैसे आपके पेपर में है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, या तो स्टैटिक जीके का पार्ट जो स्टैटिक डेटा होता है वो पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत हद तक हम लोगों ने देखा है इस पे आपको क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर में किस तरीके के, जो आपके सामने है। अब ये जो इंडेक्स आया है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस पे इंडिया का रैंक जो रहा है वो रहा है 180। अब आप लोग अगर पूछेंगे कि कितनी कंट्रीज थी टोटल जिसमें से 180 रहा है, तो इसमें 180 कंट्रीज ही थी, यानी कि इंडिया का रैंक लास्ट रहा है इस बार यहाँ पे। तो ये न्यूज़ में इसी वजह से बहुत ज़्यादा था, तो ये आपको पहली चीज़ याद रखनी है। इंडिया का रैंक क्या रहा है इस इंडेक्स में, इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 180। और अगर पूछा जाए टॉप किसने किया है, तो ये टॉप किया गया है यहाँ पे डेनमार्क के द्वारा। सेकंड रैंक पे जो था यूनाइटेड किंगडम था, थर्ड की अगर हम बात करें तो फिनलैंड था। बट आपको ये याद रखना है इंडिया का रैंक इस बार इसमें लास्ट था, 180th रैंक इंडिया ने यहाँ पे लिया है, जो कि काफ़ी एक सरप्राइजिंगली हिला देने वाला है। तो ये इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, एमडी, तो ये किया गया है आलोक कुमार चौधरी जी को, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आलोक कुमार चौधरी को 2 साल के लिए यहाँ पे एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अगर एसबीआई की बात की जाए, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया था, और डिफेंस के रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बताऊँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछता है तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। अभी हाल ही में इंडिया ने टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4, जिसे हम लोग अग्नि को 5 भी कहते हैं, यहाँ पे फायर भी कहते हैं। अब अग्नि 4 मिसाइल जो है ये कहाँ से की गई है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा में, वहाँ से की गई है। अब ये कौन सी टाइप की मिसाइल है, अग्नि 4 आपको बता दूं ये कौन सी टाइप की मिसाइल है, तो ये हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पहली चीज, साथ ही साथ ये याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस के साथ साथ ये कौन सी रेंज की मिसाइल है, आपको ये भी बताना चाहिए। सरफेस टू सरफेस रेंज की मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी याद रखिएगा साथ में अगर बनता है। अब इसकी रेंज क्या है, पहली चीज इसकी रेंज है 3500 से 4000 किलोमीटर। और आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, इंडिया अभी काम कर रहा है अग्नि 5 के ऊपर। अग्नि 4 को तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ये सक्सेसफुली सारे टेस्ट वायर इनके हो चुके हैं, लेकिन अग्नि 5 जो होगी वो क्या होगी, तो अग्नि 5 के बारे में मैं आपको बता दूं, अग्नि 5 इंडिया की जो है पहली ऐसी मिसाइल होगी जो हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल होगी, और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 5000 किलोमीटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों डिज़ाइन की गई है, ताकि जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हमारे चाइना के साथ जो मिलता है उसमें ये मिसाइल्स काफ़ी एक काम करेंगी, तो ये आपको बता दूं। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी मिसाइल्स हैं, जिसमें पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, ये सब यहाँ पे आ जाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक और पॉइंट की, अग्नि 5 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछेंगे कि लेटेस्ट जो है वो कौन सी है, तो अग्नि 5 है। और साथ ही साथ मई 2022 में, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने टेस्ट फायर करा है ब्रह्मोस का, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किससे किया था वो किया था सुखोई 30 MKI से, जो हमारा फाइटर जेट है, यहाँ से हम लोगों ने ब्रह्मोस का भी टेस्ट फायर किया था। तो ये चीज़ें याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। S-400 S-500 भी याद रखना, इंडिया ले रहा है किससे, रशिया से। क्यों ले रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो यहाँ पे S-400 500 बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। रशिया के अगर हम बात करें तो इंडिया ने कहा है कि वो यहाँ पे लेंगे। सबसे पहला किसने कहा था कि वो S-500 लेगा, तो वो कहा था टर्की ने, जिसने अपना नाम अब बदल के तुर्की कर दिया है। ये भी याद रखिएगा, ये भी करंट अफेयर में था, लेकिन अभी के लिए ये S-500 नहीं ले सकता, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुका है। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो हर साल 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी इस बार की थीम क्या थी। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की अगर मैं बात करूं तो इस बार इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिन्होंने रिसेंटली क्या किया है, एंगेज करा है यंग प्रोफेशनल्स को थ्रू द सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम। अब देखो यहाँ पे ये स्कीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा एक स्कीम और भी चलाई गई है जिसका नाम है अग्निपथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, एक डिटेल वीडियो यहाँ पे अंकुश मैम ने आपको प्रोवाइड की थी अग्निपथ स्कीम के ऊपर। अब ये जो स्कीम्स हैं ये क्या है, अग्निपथ की बात की जाए तो 4 साल के लिए आप लोगों ने देखा था आर्मी की सर्विसेज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को देखा था, वैसे ही मिलती जुलती, उस उतनी ज़्यादा नहीं, बट कई बार क्या होता है एग्जामिनर जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है ना, जैसे अग्निपथ न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, हर जगह न्यूज़ चैनल उठाओगे आपको ये देखने को मिलेगी, प्रोटेस्ट भी हुआ है, आर्मी भी कह रही है कि ये रोल बैक नहीं करेगी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट पेपर में कई बार क्या होता है क्वेश्चन उससे आ जाते हैं जो आप लोगों की न्यूज़ में होता है लेकिन इतना हाईलाइट नहीं होता। जैसे सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर। होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, बताना कि इसका मिनिस्टर अभी कौन है आज की डेट में। अब इस स्कीम का क्या है, अब देखो इस स्कीम का मेन फोकस क्या होगा, ये काम करेगी जितने भी यंग प्रोफेशनल हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ पे, और टोटल 25 जो होंगे यंग प्रोफेशनल्स उनको सिलेक्ट किया जाएगा हर साल। जो इनिशियल पीरियड 2 साल के लिए एंगेज होंगे, यानी कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मान लो, और या फिर 2 साल की सर्विस मान लो, जो एक्सटेंड होकर 2 और साल बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल 4 साल की यहाँ पे सर्विसेज होगी जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे पहली, आप लोगों को याद रखनी है, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। पोर्ट शिपिंग के मिनिस्टर, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से है, राज्यसभा मेंबर हैं असम से। असम में भी फ्लड आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ है। और कभी आपसे पूछा जाए इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स पूछा जाएगा तो उनका नाम भी याद रखना है, उनका नाम है श्रीपद यस्सो नायक जी। और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं शांतनु ठाकुर जी। तो ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। साथ ही साथ याद रखना सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किसके द्वारा की गई है। अब एक चीज़ आप लोग मुझे बताना, एक और चीज़ थी जो सागरमाला के नाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वो क्या थी। अब ये देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पुराने करंट अफेयर्स याद रहते हैं बिना रिवाइज किए। अगर नहीं याद तो गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी जो है वो साइन की है इंडिया के साथ, जिसके तहत वो सपोर्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स। अब यहाँ पे किसके साथ इंडिया ने किया है, इंडिया ने अभी हाल ही में एक साइन किया है पोलैंड के साथ। अब होगा क्या, यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो कि दूसरी कंट्री में जाके छुप जाते हैं यहाँ से क्राइम करके, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हमारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वैलिड नहीं है। अब होता क्या है, यहाँ पे लोग क्राइम करके भाग जाते हैं दूसरी कंट्री के अंदर और वहाँ पे वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन इस ऐसी ट्रीटी के हेल्प से क्या होता है कि उनको वापस इंडिया लेके आने में हेल्प होती है। तो यहाँ पे इंडिया ने ये की है यहाँ पे पोलैंड के साथ, जिसके तहत जितने भी क्राइम्स हैं, फिर वो रिलेटेड टू टेररिज्म हो, कॉपरेशन हो, जितनी भी मतलब जितने भी यहाँ पे आप लोग देखते हैं, इसमें पोलैंड अब हेल्प करेगी इंडिया की, या फिर इंडिया हेल्प करेगा पोलैंड का आपसी म्यूचुअल लीगल एक असिस्टेंट के तहत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल कितने कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडिया के साथ ये साइन किए, तो टोटल अब पोलैंड 45th कंट्री बना है जिसने ये यहाँ पे असिस्टेंट साइन की है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ईरान, इजराइल, रशिया, सिंगापुर, यूक्रेन, यूके, यूएसए, सब इसमें इन्होंने इंडिया के साथ ही किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ये जो हमारी एग्रीमेंट है, ये हम लोगों का एग्रीमेंट दिसंबर 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन ये डिले हो गया है अभी 5 से 6 महीने यूक्रेन रशिया वॉर के साथ की वजह से। तो फिलहाल ये भी पता होनी चाहिए चीज़ें, ताकि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको करंट अफेयर्स पे होगी ना, उतना ही पेपर में आपको चीज़ स्ट्राइक करेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का जिसने इंडिया का पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 जो है वो लॉन्च किया है टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन रुपी बेस्ड क्रिप्टो मार्केट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, रीज़न क्या है, आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा है न्यूज़ में। दूसरी चीज़, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी आप लोगों ने देखा था, बजट में भी हम लोगों ने कहा था। अब आप बताइएगा कितने % उन्होंने कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको लॉस हो तब भी, क्रिप्टो करेंसीज की अगर हम बात करें। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो पहला है इंडिया का, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, रुपी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। ये भी नाम याद रखना, CRE8, ये भी पूछा जा सकता है। और किसने निकाला है, तो ये किया है कॉइन स्विच ने,
ठीक है, ये पेपर में आ सकती हैं चीज़ें, आप लोगों को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। पहले मतलब आपसे ये पूछा जा चुका है कि मिताली राज किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये JKSSB के पेपर में ही आया था। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, खासतौर पर अगर वो इंडियन है, और उससे भी इम्पोर्टेंट अगर वो वुमेन है, आपको गारंटी ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसके चांसेस बाकी स्पोर्ट्स के सेगमेंट से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है वो बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है मिताली राज, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है हर इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। तो आपको ये बताना है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड जो मिला था वो किस साल में मिला था। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये मैं जानबूझ के थोड़ा सा घुमा के रखा है ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो याद हो। अब दो चीज़ें हैं, देखो, T20 हो या फिर वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं। आपको तीनों का अगर मैं बात करूँ, वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें, तो दूसरी चीज़ ये आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अब आपको ये बता दूं एक और चीज़ यहाँ पे जो इनके बारे में है, 2003 में इनको ये अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया था। 2003 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक, इसके अलावा आपको बता दूं ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें मिला है 2021 में, जो कि मोस्ट रीसेंट अवार्ड है। और पद्मश्री इन्हें मिला था 2015 में। देखो होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो पद्मश्री क्या है, पद्मश्री अवार्ड अलग आते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, उसके बाद आता है भारत रत्न। लेकिन कई बार पेपर में स्पोर्ट्स सेगमेंट की अगर हम बात करें, उसमें पूछा जा सकता है अर्जुन अवार्ड किस फील्ड में मिलता है प्लेयर्स को, तो ये याद रखना, ये स्पोर्ट्स फील्ड में मिलता है। इसके अलावा ही मैंने एक और का नाम लिया है यहाँ पे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये 2021 में इन्हें मिला था। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि किस स्पोर्ट्स में किसको मिला था, तो याद रखना मिताली राज को मिला था। साथ ही साथ इस अवार्ड का पहले नाम क्या था, इस अवार्ड का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये दोनों चीज़ें आपको बताना चाहिए। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा कुछ वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन और हैं जो बहुत फेमस है, जिनमें नाम आता है स्मृति मंदाना। क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, इनके नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर हम चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट लेजिस्लेटर है यूनाइटेड स्टेट्स में जिसने रिसेंटली पास किया है वर्ल्ड का पहला राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन आप जो लोग जो यहाँ पे देख रहे हो, ये किसने किया है, ये न्यूयॉर्क ने किया है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, लेकिन पेपर में ये पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे राइट टू रिपेयर जो है अभी हाल ही में आया है, या जो आपको देखने को मिला। तो ये किया गया है यूएसए के द्वारा। यूएसए ने राइट टू रिपेयर जो है उसे पास कर दिया है, और ये दुनिया का पहला ऐसा लॉ है जो कि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगा। अब होगा क्या, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जितने भी डिजिटल फेयर रिपेयर एक्ट के तहत जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे कि सेलफोन हो गए, हम लोगों का कंप्यूटर आ गया, वहाँ पे उनके रिपेयर की और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल होगी, ताकि जो मान लीजिए मैं एक अपना कोई कंप्यूटर बेचता हूँ, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अब वहाँ पे मैं पता कर सकता हूँ कि भाई मैंने कंप्यूटर पूरा बेचा था इतने अमाउंट में, मेरा CPU कितने का गया, मेरा कीबोर्ड आगे कंपनी ने कितने का बेचा, या इसके पार्ट्स का क्या हुआ। तो ये यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है। तो ये आपको एक ओवरव्यू के तहत मैं बता रहा हूँ कि राइट टू रिपेयर में आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में किसे एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये किसको बनाया गया है, यहाँ पे AR रहमान को जो है इंडियन यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिसेफ की, कि यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर कौन से हैं जो 2 डेकेड से बने हुए हैं, तो वो है सचिन तेंदुलकर। ये भी अभी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया था। 21 साल से ये यहाँ पे गुडविल एम्बेसडर हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया यूके की अगर हम बात करें टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर की, तो AR रहमान जो है इन्हें बनाया गया है इस बार। AR रहमान ऑस्कर विनर जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बिलोंग करते हैं इंडिया से, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन से यूनियन मिनिस्टर है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, इन्होंने अनाउंस किया है इंडिया का कौन सा मिशन जो कि पहला स्पेस मिशन होगा, और साथ ही साथ में पहला मैन्ड ओशन मिशन। अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे।
ह्यूमन स्पेस मिशन तो हम लोगों को पता है क्या नाम है, गगनयान। बहुत दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बार करंट अफेयर में भी आया। जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, साइंस एंड टेक में आपको यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे करंट अफेयर से गारंटी के साथ। अब दूसरी चीज़ क्या है, एक तो बात होती है यहाँ पे हमारा जो पहला ह्यूमन बेस्ड स्पेस मिशन है 2023 में ही होगा, नाम याद रखना गगनयान। साथ ही साथ पहला मैन्ड ह्यूमन ओशन मिशन भी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला ह्यूमन ओशन मिशन जो है वो कब आएगा, ये कब कहा गया है कि शुरू होगा, ये किस डेट के लिए ये रखा गया है लॉन्च करने के लिए, तो याद रखना ये है 2023। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र सिंह की अगर हम बात करें, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया है चीता को इंडिया में लेके आने के लिए, कहाँ से, साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से, और ये कब तक आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2022 तक। अब कुनु पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, देखो कुनो पालपुर नेशनल पार्क आपको याद रखना है। पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि चीता कहाँ से मंगवाए हैं, कहाँ से नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कुनु पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है। देखो कुनु पालपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में किस जगह पे है, मध्य प्रदेश की जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेपर में क्वेश्चन गारंटी बन सकता है। अब देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, पेपर में ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो चीता बुलाए गए हैं ये इसलिए मंगवाए गए हैं, 12 टोटल 20 मंगवाए गए हैं, ताकि जो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रही है इनकी प्रजाति उसको वापस से जिंदा किया जा सके। तो ये पहली चीज़। लेकिन पेपर में ये पूछा जाएगा कि कुनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग के पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने लॉन्च किया एक डैशबोर्ड जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर एग्रीगेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन वन प्लेटफॉर्म। अब इस डैशबोर्ड का नाम क्या है, ये जो डैशबोर्ड अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूं पहले ही, इस पूरा जो प्रोजेक्ट है या ये जो सिस्टम लगाया गया है डैशबोर्ड, इस पूरे प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट तकरीबन 7242 करोड़ रुपए है। अमाउंट याद नहीं रखना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 22 के लिए अंडर PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ये एलोकेट किया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारा पोर्टल या डैशबोर्ड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी के इस समय मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में सेकेंड एडिशन आया है अवार्ड्स का और एक्सीलेंस का इन DSDP ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली, 30 डिस्ट्रिक्ट अवार्डेड फॉर एग्जाम्पलरी प्लानिंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको पहला रैंक जो है वो मिला है। देखो ये जो सेकेंड एडिशन था, पहली चीज़ तो आपको ये भी पता चलनी चाहिए कि ये पहला एडिशन नहीं था, ये सेकेंड एडिशन था। 30 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, जिसमें अगर हम बात की जाए आपसे कि टोटल पहले नंबर पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, तो जो पहले नंबर पे डिस्ट्रिक्ट थी वो थी राजकोट। राजकोट कहाँ पे है, गुजरात में है। इसका रैंक फर्स्ट रहा है। सेकंड रैंक रहा है यहाँ पे चाचर का जो कि असम में है। थर्ड रहा है सतारा का जो कि महाराष्ट्र में। लेकिन आपको यही याद रखना है कि पहले रैंक पे कौन सी थी, तो ये आपको याद रखना है 30 डिस्ट्रिक्ट थी, काफ़ी सारी अलग अलग कैटेगरीज थी जिसमें अवार्ड दिया गया है। तो बस आपको फिलहाल इतना याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत ये चीज़ जो थी वो की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं, इसके मिनिस्टर इस समय कौन है, तो इसके मिनिस्टर है इस समय धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान एक टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो लेकिन अब आपको बताना है कि इस समय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन से हैं। मैं आज आपको होमवर्क जो दे रहा हूँ वो थोड़ा सा स्टैटिक जीके का दे रहा हूँ, ताकि देखेंगे आप लोग पुराना कितना याद रखते हैं और आपको चीज़ें कितनी याद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, इसको भी मार्क कर लेना, ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में जून 2022 में कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने कहा है कि उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप जो है वो लॉन्च किया है, किसका, मून का, जिसको वर्ल्ड का पहला या फिर अगर हम बात करें मोस्ट डिटेल टू डेट मैप ऑफ द मून कहा गया है। ये किसके द्वारा किया गया, और यही क्वेश्चंस आपके
जो बच्चे बार बार मैसेजेस करते हैं कि साइंस एंड टेक में क्या क्वेश्चन बनते हैं, साइंस एंड टेक में आपके यही क्वेश्चन बनते हैं। किसने किया है ये? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना ने रिलीज किया है अभी दुनिया का मोस्ट डिटेल टू डेट मैप ऑफ द मून। तो ये आपको याद रखना है, ये किस स्केल पे किया गया है? ये किया गया है 1:250,000। तो ये आपको बता दूं 1:25 लाख की रेशो में जो है एक्चुअल, अगर हम बात करें, किया गया है। साइंस बुलेटिन के द्वारा कंफर्म किया गया था ये चीज़ को। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें टोटल 17 रॉक टाइप है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। गूगल करना अगर आपको ये मिलता है तो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में JNK के जो LG हैं, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, जिसके तहत क्या होगा, जो JNK बैंक होगा वो एक्सटेंड करेगा फ्री ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस कवर अप टू 15 लाख फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब देखो दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ अमाउंट कितनी है, 15 लाख। दूसरी आपसे ये पूछा जा सकता है कि पार्टनर बैंक कौन सा है, तो वो है JNK बैंक। कई बार अगर इस तरीके पे इतना डिफिकल्ट ये बनता नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो इंश्योरेंस कवर है, बैंक तो करेगा नहीं। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जो आपस में करती है उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बैंक एश्योरेंस। ठीक है, उस टर्म को कहते हैं बैंक एश्योरेंस। तो JK बैंक किसके साथ ये करेगा? तो JK बैंक करेगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करेगा 15 लाख रुपए तक का। और साथ ही साथ एक नई फीचर भी यहाँ पे शुरू किया गया है, फोन पे लोन फैसिलिटी की गई है JK बैंक के द्वारा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। तो ये चीज़ याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया है एनिमल्स के लिए। और आप लोगों को मैंने बताया, जब भी इंडिया का पहला हो वर्ड साथ में और इंडिजिनसली लिखा हो तो वो क्या बन जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोविड वैक्सीन हम लोगों ने देखे हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आ जाता है, एक तो हमारा कोविशील्ड था, एक था, और आपको बताना है दूसरा कौन सा था। पहले आप मेरे को ये बताओ कि इंडिया का पहला कोविड वैक्सीन ह्यूमन के लिए कौन सा था, इंसानों के लिए कौन सा था? ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये पेपर में आएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, भारत बायोटेक ने बनाया, वो भी लिख के बताना। दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो कोविड अब जैसे जैसे जा रहा है, या फिर अगर हम बात करें, अब जो पहले था वो अब कम हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन इंडिया ने पहला जो वैक्सीन बनाया एनिमल्स के लिए, ICAR ने इसको अप्रूवल दे दिया है। ICMR सॉरी ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विन्स के द्वारा बनाया गया है हरियाणा में। इसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में अगर हम बात करें ह्यूमन बेस्ड के कंपैरिजन, क्योंकि ये पुराने करंट अफेयर हो चुके हैं अब। तो किसका क्या नाम है रखा गया है? एनोकोवैक्स यहाँ पे नाम रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला एनिमल के लिए जो वैक्सीन बना है कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम है एनोकोवैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे मल्टीलिंग्विज्म को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है अडॉप्ट किया गया है? अब आपको बताना है इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसे UNGA ने अडॉप्ट किया है मल्टीलिंग्विज्म रेजोल्यूशन के तहत। तो आपको बताना है कौन सी लैंग्वेज, क्या वो बांग्ला थी, उर्दू थी या हिंदी थी? तो देखो ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ UNGA के बारे में, टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। तो जो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है 6। अब वो 6 में कौन कौन सी आपकी आ जाती है? एक आपकी आती है अरेबिक, एक आपकी आती है यहाँ पे इंग्लिश, इसके अलावा अगर हम बात करें चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ठीक है, ये 6 जो हैं ये है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसे ऐड की गई है? अगर हम इंडिया की रिस्पेक्ट में बात करें, इस बार तीनों को ऐड किया गया है। हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ में था, बच्चे कंफ्यूज करेंगे क्या हिंदी को ही किया गया है, तो ऐसा नहीं है, तीनों को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बांग्ला, उर्दू और हिंदी तीनों को यहाँ पे ऐड किया गया है। हिंदी @UN, यहाँ पे अगर हम इसकी भी बात करें तो ये तब से ये चीज़ जो है ये चलती आ रही है, काफ़ी देर से कोशिश की जा रही थी। और पब्लिक आउटरीच जो है UN में हिंदी लैंग्वेज को लेके, उसको इंक्रीज करने के लिए चीज़ें की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है, उसके बाद मैं आंसर यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। इंडिया ने श्रीलंका को और 55 मिलियन की जो है मदद जो है वो दी है, ताकि वो फर्टिलाइजर्स खरीद सके। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये साइन किया गया है श्रीलंका के साथ। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, श्रीलंका
इस समय ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है। अभी भी ये नहीं करेंगे कि कर गया था या रिकवर कर रहा है, अभी भी ये उस स्टेज पे खड़ा है कि ये कोलैप्स कर जाएगा। और एक कंट्री का कोलैप्स करना बहुत ही खतरनाक होता है, और यहाँ तक कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अभी ये स्टार्टिंग डेज है। इंडिया अपने एंड से मदद कर रहा है जितनी कर सकता है। 55 मिलियन हम लोगों ने यहाँ पे यूएस डॉलर एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी है ताकि यूरिया फर्टिलाइजर्स हम लोग खरीद सकें। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर भी मैंने एक पूरा डिटेल लेक्चर बनाया कि आज श्रीलंका इस पोजीशन पे कैसे पहुंचा है। आप लोग वो वीडियो देखना, वो वीडियोस देख के आप लोगों को जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हो क्या रही हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो श्रीलंका को अब क्या चीज़ें हैं। श्रीलंका बहुत हद तक डिपेंड करता है यहाँ पे रबर, टी, इन सब चीज़ों के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। लेकिन जो इनका एक डिसीजन था कि अब हम सारी चीज़ें ऑर्गेनिक करेंगे, उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर जो है वहाँ पे हुआ है। जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत बड़ा है, फूड की प्रोडक्शन बहुत हद तक गिरी है, जिस चीज़ों को अब रिकवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन याद रखना, इंडिया और श्रीलंका यहाँ पे कितना कर रहे हैं, 55 मिलियन। ये अमाउंट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और किस चीज़ के लिए दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से फिर से होमवर्क वो पूछूंगा जो थोड़ा सा होगा। आपको बताना है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। ये जिन बच्चों ने वो लेक्चर देखा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो आप लोग वो लेक्चर देख के इसका आंसर करना। टू विच प्लैनेट डज नासा प्लान टू फॉर द टेंटेटिव लॉन्च ऑफ द डाविंसी मिशन। देखो किस प्लैनेट पे करने की बात की गई है और कब तक ये होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। 2029 तक ये कहा गया है कि ये जो मिशन है ये लॉन्च हो जाएगा। डाविंसी मिशन है, लियोनार्डो डाविंसी जो इटली के काफ़ी एक फेमस साइंटिस्ट थे, उनके बारे में आपको पता है। लेकिन किस प्लैनेट पे ये करेंगे, तो ये प्लैनेट होगा आपका वीनस। वीनस पे ये जो है किया गया है। वीनस को एक और नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या नाम है। या आप मेरे को बताना कि क्या वीनस ही है, या मैं आपको ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में पूछता हूँ, क्या वीनस ही है जिसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। अगर हाँ तो तब ट्रू लिख देना, अगर फॉल्स है तो बताना कि किसको कहा जाता है ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम जो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, इसके कितने साल पूरे हो गए हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई थी यहाँ पे, अब पहली चीज़ आपको बता दूं, ये स्कीम को कितने साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं लॉन्च किए हुए। बहुत अच्छी स्कीम थी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़, इस समय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस समय है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहाँ के मेंबर हैं ये, राज्यसभा मेंबर है मध्य प्रदेश से। ठीक, पेपर में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ए क्या है या डी क्या है, तो ये याद रखना। उड़ान स्कीम में क्या था, उड़े देश का आम नागरिक। ये बहुत अच्छी स्कीम थी, 5 साल इसको हो चुके हैं। अब कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इसकी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी, यानी कि किसने स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था, तो ये किया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने रिसेंटली कोलैबोरेट करा है टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ, जिसे हम लोग TSDSI भी कहते हैं, टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्क्लेव ऑन डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कवरेज रोड मैप फॉर इंडिया कन्वर्जेंस। अगर हम बात की जाए यहाँ पे किसने किया है, तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है TSDSI के साथ, ताकि जो 5G ब्रॉडबैंड है या जो डायरेक्ट टू मोबाइल होगा तो उस पर काम किया जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है इंडिया की जिन्होंने जीता है 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन, जो कि मैरीलैंड USA में हुआ। देखो ये इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इवेंट जीता किसने वो इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया बेस्ड इंडियन ही है, इंडियन अमेरिकन है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है हरिनी लोगान। तो इन्होंने ये जीता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये टोटल 94th एडिशन था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है MD और CEO ऑफ RBL बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। किसे, तो ये किया गया है R सुब्रमण्य कुमार को। सुब्रमण्य कुमार को RBL बैंक, अब यहाँ पे RBI से कंफ्यूज मत करना, RBL बैंक का यहाँ पे किया गया है। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे राजीव आहूजा जी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 आपका इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में कौन से ऐसे
हमारे सक्सेसफुल ड्राइवर हैं जिन्होंने अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्री अवार्ड जीता है, और ये रेड बुल के मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर बन गया। देखो, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, मैं आपको नाम बता दूं, इनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन। इन्होंने ये जीता है अवार्ड को, इन्होंने पूरा ग्रांड प्री जीता है, कौन सा, अजरबैजान का। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस कंपनी किस के लिए खेलते हैं, किस ब्रांड के लिए खेलते हैं, किस कंपनी के लिए खेलते हैं, तो उसका नाम है रेड बुल। एक नाम और आप लोगों को याद रखना है, वो है लुइस हैमिल्टन, जो कि F1 के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर हैं, और साथ ही साथ ये अभी भी खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा टाइटल यानी कि ग्रांड प्री इन्होंने जीते हैं। ये किसके लिए खेलते हैं, ये आपका होमवर्क है। आज मैं आपको होमवर्क थोड़ा वो दे रहा हूँ जिसमें आपको पुराने करंट अफेयर्स देखना जरूरी है। लुइस हैमिल्टन किसकी तरफ से खेलते हैं, जैसे रेड बुल की तरफ से कौन खेलता है, रेड बुल की तरफ से मैक्स वर्स्टेपन खेलते हैं, और अजरबैजान ग्रांड प्री इन्होंने जीता है। लुइस हैमिल्टन आपको बताना है किसकी तरफ से खेलते हैं। एक और नाम है जो बहुत फेमस थे, वो थे माइकल शूमाकर, जिनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, लुइस हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली यूनाइटेड नेशन के द्वारा 12 जून को। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा भी है, पेपर में पूछी भी गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे स्पेशल हेल्थ केयर अभियान चलाया गया है जिसका नाम है आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, वॉज लॉन्च्ड इन करौली डिस्ट्रिक्ट। अब करौली डिस्ट्रिक्ट ये एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ये पूछा जाएगा कि आंचल अभियान जो है ये कहाँ पे शुरू किया गया है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है, स्पेशल हेल्थ केयर प्रोग्राम है, ये किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में ये शुरू किया गया है। इसके तहत तो कोशिश की जाएगी कि जितनी भी मेडिकल एड चाहिए होती है वो वहाँ पे प्री और पोस्ट स्टेज में, ताकि जो मेटरनल या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। राजस्थान ने इसको भी हाल ही में शुरू किया है। तो ये थे आपके आज के सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शाम को ही आप लोगों को जून 3rd वीक के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा डिले हुआ था इस लेक्चर में, लेकिन आज ही आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जो जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, आप लोगों को जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। एक और चीज़ जाते जाते मैं आपको बता दूं, इसकी क्लासेस आप लोगों की जो चल रही हैं ये आप लोगों को आज नहीं मिलेगी, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे कल आपको ये क्लासेस भी मिल जाए। जो हमारा क्वांट रीजनिंग चल रहा है एसएससी या विलेज लेवल वर्कर या पंचायत सेक्रेटरी के लिए, उसके लिए आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।